जब भी दुनिया के सबसे बड़े सरीसृपों का जिक्र आता है तो दिमाग में विशालकाय अजगरों और मगरमच्छों की छवियां उभरती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले यह धरती एक ऐसे विशालकाय सर्प की साक्षी रही है जिसके आगे ये अजगर और मगरमच्छ बच्चे थे, एक ऐसा सर्प जो धरती पर रहकर अपने फन से बादलों को छू सकता था, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेघासर्प नाम के एक महाविनाशक सर्प की। आज के इस वीडियो में हम इस सर्प के अस्तित्व की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े कुछ रोमांचक तथ्यों पर भी प्रकाश डालेंगे। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। मेघासर्प आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले जब डायनासोरों का अंत हुआ तो धरती पर शीर्ष शिकारियों की जगह खाली हो गई। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्थान को भरने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला स्तनधारियों और सरीसृपों ने। डायनासोरों के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास फलने फूलने और विकसित होने का बढ़िया मौका था। यही वह समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक सरीसृप मेघासर्प अस्तित्व में आए। मेघासर्प टेरिबलिस गैंटस भी एक ऐतिहासिक सर्प था जो बोआ परिवार से संबंधित था। बोआ परिवार में वे सर्प आते हैं जो आकार में बहुत बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। मुख्य रूप से बोआ परिवार के सर्प अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, यानी इस सर्प को आज के समय के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। यह सर्प अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था, जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक यह सर्प आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया और लगभग 60 लाख सालों तक इसने धरती पर राज किया। हमने अभी अभी जाना है कि यह आज के समय के एनाकोंडा का पूर्वज था, तो जाहिर सी बात है जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वहीं इन सर्पों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अफ्रीका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता वाले जंगल कांगो बेसिन को अफ्रीका की शान माना जाता है। इसी जंगल में इन सर्पों का बसेरा था। साल 2010 में मध्य अफ्रीका में मौजूद कांगो फॉर्मेशन की कोयले की खदानों ने धरती पर कभी रहे इन सर्पों की मौजूदगी के प्रमाण दिए। यहां पाए गए जीवाश्मों की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के जीवाश्म करार दिया गया था, लेकिन फिर माना गया कि यह जीवाश्म किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सर्प के हैं, और कोई ऐसा वैसा सर्प नहीं, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मेघासर्प। कोल माइन से मिले जीवाश्मों के अध्ययन से मेघासर्प के आकार का अनुमान लगाया गया है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि यह सर्प लगभग 15 मीटर यानी लगभग 50 फीट लंबे हुआ करते थे। आज के समय के एनाकोंडा की औसत लंबाई केवल 15 से 20 फीट होती है, यानी मेघासर्प एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 30 फीट का ही पाया गया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने वक्त में मेघासर्प की कैसी दहशत हुआ करती होगी। इन सर्पों का व्यास लगभग 4 फीट हुआ करता था, यानी एक अंदाजा लगाया जाए तो एक वयस्क व्यक्ति पूरा का पूरा इस सर्प पर क्षैतिज रूप से लेट सकता है। वहीं अगर इनके वजन की बात की जाए तो यह लगभग 1500 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे, यानी आज के एनाकोंडा से लगभग 5 गुना ज्यादा भारी। माना जाता है कि मेघासर्प को अपने बड़े आकार की वजह से जमीन पर चलने या घूमने में बहुत परेशानी हुआ करती थी, इसलिए वे अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताते थे। यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमने में आसानी होती थी। आज मेघासर्प के वंशज कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी यह आदत देखी जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते हैं। यह एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर की तरह बिना जहर वाले सर्प थे, इसलिए इनकी शिकार करने की तकनीक भी इन सर्पों से बहुत हद तक मिलती जुलती थी। यह सर्प पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख न सके, और फिर मौका मिलते ही यह अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपट्टे में इनका विशालकाय जबड़ा और पिछले दांत बड़े कारगर होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद यह उसके चारों तरफ पूरी तरह से लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। यह दबाव लगभग 500 psi के आसपास होता था। इतना दबाव किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी है। दबाव की इस प्रक्रिया को कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ये सर्प कंस्ट्रिक्शन की इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते थे
जब तक कि शिकार की दम घुटने से या दिल की धड़कन रुकने की वजह से मौत न हो जाए। जब शिकार सांस लेना बंद कर देता था तो यह अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे साबुत यानी पूरा का पूरा निगल जाते थे। मेघा सर्प ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते थे, इसलिए इनके शिकार भी मुख्य रूप से जलीय जीव ही हुआ करते थे। बड़ी मछलियां, सरीसृप और मगरमच्छ जैसे जीव इनके शिकार की सूची में शामिल थे। जब धरती से क्षुद्र ग्रह टकराया था और डायनासोर सहित धरती की लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गई थीं, उस समय धरती का तापमान आज के मुकाबले में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था। यह गर्म और आर्द्र जलवायु सरीसृपों के लिए बड़ी अनुकूल थी और इस दौरान वे तेजी से विकसित हुए। मेगासर्प भी उन्हीं में से एक थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय कांगो के जंगलों का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, जो आज के समय के तापमान से लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी मेगा सर्प के लिए कांगो का मौसम बढ़ने के लिए सबसे मुफीद था और इसलिए वह बढ़ता ही रहा और भयानक दानव के आकार में तब्दील हो गया। वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं।